चलिए देखिए, आज हम लोग समझिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर प्रारंभ हो रहा है। उससे पहले कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और उससे पहले जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो चलिए, दिया गया लिखा गया है कि समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप जहां a b और c वास्तविक संख्या मीन्स कोई अंक है तथा a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने जो a और b दिखाई दे रहे हैं इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो गया तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। इसीलिए यही लिखा गया है। हो तो इस प्रकार के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो यह किताबी परिभाषा हुआ। अपने से अगर हम लोग बना के बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उसकी अधिकतम घात का हो, एक हो, इस प्रकार के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। दोनों में से कोई भी परिभाषा आप बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए छोटू, सुनो जी, अगर दो समीकरण दे देगा और उस समीकरण के बारे में कुछ अस्तित्व पूछता है, मैंने कह देगा कि बताइए प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर है कि कितने हल है, ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर सुनिए सरल सब भाषा में एकदम समझाया गया है, आप देखकर सुनिए इसको पढ़ के बता सकते हैं। चलिए करेगी, यदि दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, तब समीकरण का अस्तित्व क्या क्या होता है। तो पहला कंडीशन होता है कि यदि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर नहीं हुआ तो होता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। अद्वितीय हल होता है, माने अद्वितीय हल माने उसके द्वितीय हल नहीं, माने एक हल होते हैं और वह संगत होता है। वह समीकरण क्या होता है जी? संगत होता है। फिर से एक बार, अगर a1 बटा a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2, दोनों आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। ठीक, दूसरा का कंडीशन समझिए, यदि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2 हो, तब दोनों रेखाओं का अस्तित्व, रेखाएं संपाती होती हैं। अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होते हैं, कितने बहुत सारा हल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और वह संगत होता है, यानी संगत में आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित होता है। तीसरा का कंडीशन कि यदि a1 बटा a2 और इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2, माने a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो और c1 बटा c2 बराबर नहीं हो, तब रेखाओं के समीकरण का अस्तित्व होता है कि रेखाएं समांतर होती हैं, उसके कोई हल नहीं होते और वह रेखा असंगत होती, क्या होती है? असंगत होती है। तो इस प्रकार से यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण दे देगा, अगर उसका अस्तित्व पूछेगा तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। चलिए